इज सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता। ठंडी ठंडी फुहारें यहाँ तक आ रही हैं। आज मौसम इतना ठंडा है, उसके बाद भी आप भीड़ देख सकते हैं। लाल टिब्बा से हम आ गए हैं सिस्टर बाजार की तरफ और ये वही रूट है। इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। ये है सर्दियों की ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम आज आ गए हैं सुबह सुबह मसूरी और हम खड़े हैं कैमल रॉक बैक जो रोड है उस पर। बहुत ब्यूटीफुल, जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर विंटर्स और भी सुंदर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो ठंडक है वो बिल्कुल अलग है बाकी सभी हिल स्टेशन से। तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको और आज भी कुछ नई चीज़ें और आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिप कराते हैं जिसमें जब आप यहाँ पर आएंगे तो विद इन 1 डे और 2 डेज़ का अगर आप ट्रिप बनाते हैं तो कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करनी है वो हम आपको बताते हैं। हमें यहाँ पर प्रदीप सिंह जी मिले हैं जिन्होंने एक्चुअली हमें कैमल पूरा दिखा दिया है यहाँ पर। उससे भी अच्छा हमें इनसे मिलकर लगा जब इन्होंने हमें यहाँ की जो हिस्ट्री के बारे में बताया। आपको भी हम बताना चाहेंगे। ये जो प्लेस है आप जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ आपने शायद ये लगाया हुआ है, दिखा क्या क्या चीज़ें इसमें से दिखती हैं? यहाँ पर से हम कैमल रॉक दिखाते हैं, लाल टिब्बा दिखाते हैं, अच्छा, गंगोत्री का ग्लेशियर दिखाते हैं जी, लैंग्वेज स्कूल दिखाते हैं, ओल्ड सिटी दिखाते हैं। चार्जेस कितना लेते हैं? 30 रुपीज़ एक जने का है। तो कैप्टन जॉर्ज ने इस कैमल रॉक को देखा तब ये रोड बनाई थी। तो यहाँ पर स्टोर बना रखा है कैप्टन जॉर्ज ने। अच्छा, पानी का रॉक के ऊपर 6 टैंक हैं। आपका एक ही टैंक इतनी सारी पॉपुलेशन को पानी दे देता है। तो आपके ये जैसे ही जाएंगे ना, इसके इर्द गिर्द इस पहाड़ी के जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आश्रम हैं, बहुत अच्छे ढंग से पानी वहीं से सप्लाई होता है। एक ही टैंक कर रहे हैं, बाकी 4-5 टैंक अलग हैं। वैसे तो हमने आपको लाल टिब्बा वहाँ जाकर भी दिखाया हुआ है, लेकिन अब ज़रा हम थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं क्योंकि कई बार चीज़ें दूर से टेलीस्कोप से अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाती है। सेट कर दिया भैया? हाँ जी। ओके, ये लाल टिब्बा का ये प्लेस हमने पॉइंट कवर किया हुआ है। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर चढ़कर लोग ज़्यादातर चाय कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ से बहुत ही सुंदर जो आपको व्यू दिखता है वो देखते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमें यहाँ से भी स्नो पीक्स दिख रहे हैं, तो ये पूरा ग्लेशियर हम अब इसमें से देखेंगे। वाओ, बहुत बड़ा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ग्लेशियर मेरे सामने है। वाओ, खत्म हो जाएगा पत्थर। देखिए, इसमें से तो मुझे ना कैमल के इवन मैं फेस में हमें आईज भी दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रहा है। आप देख रहे हो ना? और पूरा रॉक जिस तरह से बना हुआ है, देखना आपकी उसकी पीठ उठी हुई, ब्यूटीफुल उठी हुई इसलिए है। सो बेसिकली ये जो शेप दिख रही है हमें कैमल की, ऐसा लग रहा है कि कैमल थक गया है उसके ऊपर क्योंकि सामान रखा है और वो बैठा हुआ है। और देखिए, कैमल रॉक बैक से ही हम जस्ट आए हैं, थोड़ा सा आगे 100 मीटर अप्रॉक्स, और यहीं पर हमें सेवा कुंज ये आश्रम दिख गया है। जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज द्वारा ये बनाया गया है और इनके फॉलोअर्स के लिए तो ये बहुत सुंदर जगह है क्योंकि देखिए, एक तरफ आश्रम और दूसरी तरफ सामने आपको गंगोत्री पीक्स दिखते हैं। जब भी हम वृंदावन जाते हैं, इवन हमने 2 बार आपको ये दिखाया भी है, वहाँ पर प्रेम मंदिर, और
और जस्ट हम आश्रम के आगे ही आए हैं। देखिए ये इस तरह की चीज़ें ना बड़ी एक्चुअली देखते हैं तो लगता ही है। सबसे पुराना यहाँ पर ये क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान जिसे सेमेट्री कहा जाता है, 1829 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए तब से है ये। बस 200 मीटर और आगे आ गए हम। यहाँ पर हमें निरंकारी भवन दिख रहा है। ये सारे भवन इतनी सुंदर लोकेशंस पे बने हुए हैं। देखिए सामने हमें बहुत सुंदर स्नो पीक्स दिख रहे हैं, जैसा कि हमने अभी टेलीस्कोप में भी देखा था, पूरे ग्लेशियर दिख रहे थे उसमें। हम कैमल बैक रोड पर ही घूम रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर जगह हमें देखने को मिल रही हैं। और देखिए ये हमें बताया गया है कि हमारे सुपरस्टार देवानंद जी का घर है ये, यहीं पर रहा करते थे वो। और इसके जस्ट आगे, क्योंकि इतनी सुंदर जगह उन्होंने ढूंढी थी, आप व्यू देखिए। कैमल बैक रोड से होते हुए अब हम आ गए हैं मॉल रोड। और देखिए मॉल रोड पर ये इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हमें दिखती हैं। ये तो खाना बनता है। और मॉल रोड पर हम आ गए हैं मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स। यहाँ पर बेसिकली क्योंकि सभी लोग सेल्फी लेने आते हैं, तो पता नहीं हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम दूर से ही देख लेते हैं। बट व्यू इज ऑसम। तो हम आ गए हैं मॉल रोड पर गन हिल जाने के लिए, जहाँ से हमें ट्रॉलीज मिलती हैं। 180 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस हैं। और ज़रूरी बात यह है कि आपको यहाँ पर कैश ही लेकर आना पड़ेगा, कार्ड या गूगल पे नहीं चलेगा। और यहीं से अब ट्रॉली से हम जाएंगे गन हिल्स तक। इस ट्रॉली में जितने बड़े लोग हैं उतने छोटे भी हैं। 10 से 12 लोग एक ट्रॉली में है, लेकिन 4 क्यूट बच्चे भी हैं। अरे ये इसको बस खाने पे ध्यान है। अरे ऊपर जा रहे हैं हम लोग, देखो, खाना छोड़ो। हाँ, ओ इसकी आंखें बड़ी क्यूट है। बेसिकली यहाँ पर इनके पास 2 ही ट्रॉलीज है। और जनरली हम लोग कितने टाइम, आई थिंक 4 या 5 बार हम इस तरफ से आए हैं। और हमने हमेशा सोचा कि हम गन हिल जाए, लेकिन इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। आज चांस की बात है कि हमें खाली मिला, क्योंकि हम वीकडेज में आए हैं, और यही फायदा होता है वीकडेज में आने का। तो हम आ गए हैं ऊपर खूबसूरत गन हिल व्यू पॉइंट पर। यहाँ अगर लगी नहीं रहा कि हम किसी हिल पर है, यहाँ चारों तरफ आपको शॉप्स दिख रही है। और भैया ने कितनी अच्छी फोटोज दिखाई हैं। इस तरह से फोटोज बनवा सकते हैं हम, ड्रेसेस अलग अलग पहनकर। छोटी बड़ी फोटोज 100 and 150 रुपीज़ चार्जेस है। बहुत सारे शॉप्स हैं, खाने पीने के ऑप्शंस हैं। लेकिन हम तो जिस चीज़ के लिए आए हैं, ढूंढते हुए व्यू, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से आपको पूरे मसूरी का व्यू मिलता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें बहुत क्लियर स्नो पीक्स दिख रहे हैं। दिख हमें नीचे से भी रहे थे, बट यहाँ पर जो हाइट का लेवल है वो बहुत, मुझे तो इक्वली लग रहा है, हालांकि नहीं है, बट फिर भी यहाँ से देखने पर बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर आप आकर शाम को 6 बजे तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है, बहुत सारे गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और इवनिंग में 6 बजे तक आप अपनी उसी टिकट को यूज़ करके वापस जा सकते हैं। और यहाँ से जैसा कि मसूरी हिल्स के बारे में सभी को पता है, हिल स्टेशन है बहुत ब्यूटीफुल, कनेक्ट करता है बेसिकली ऋषिकेश और जो देहरादून लोग आते हैं उनके लिए। देहरादून एयरपोर्ट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये कनेक्ट हो जाता है। और देहरादून से
35 किलोमीटर लगभग दूरी है इसकी। यहाँ पर हमने जो आपको पहले प्लेसेस कवर करके दिखाए हैं, जिसमें लैंडोर एक बहुत खूबसूरत जगह है, हालांकि थोड़ा कंजस्टेड है। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि 2 व्हीलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप घूमते हैं यहाँ पर, अपनी गाड़ी से भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। लैंडोर बेसिकली मशहूर है रस्किन बॉन्ड के घर के लिए, और साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही पुराना स्कूल है, लैंग्वेज स्कूल, जहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं इंडियन लैंग्वेजेस सीखने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही वहाँ पर सिस्टर बाज़ार और एक बेकरी जो हमने आपको कवर करके दिखाई, जहाँ बहुत भीड़ रहती है, लोग बाहर बैठे रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही हमने दूसरा जो एरिया आपको दिखाया था, हाथी पाँव जॉर्ज एवरेस्ट, बहुत खूबसूरत जगह है, इसी तरह की पीसफुल जगह है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी मॉल रोड तो लोग देखने आते ही हैं, घूमते ही हैं। उसके 2 पॉइंट्स है, आप लाइब्रेरी चौक से भी आ सकते हैं या आप पिक्चर पैलेस की तरफ से आ सकते हैं। 150 रुपीज़ का चार्ज होता है अंदर गाड़ी से जाने का, लेकिन उसके भी कुछ टाइमिंग्स होते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है जैसा कि वीकेंड्स पर, तो आपको गाड़ी अलाउ नहीं होती है अंदर ले जाना। और सबसे ज़्यादा फेमस जो एक जगह है जहाँ पर लोग समर्स में बहुत आते हैं, वो है कैंपटी वाटरफॉल। क्योंकि गर्मियों में लोगों को क्या चाहिए, पानी मिल जाए ठंडा ठंडा, तो नहाने के लिए बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर, और बहुत भीड़ रहती है। जा तो आप विंटर्स में भी सकते हैं, देख कर आ सकते हैं, बहुत सुंदर वाटरफॉल आपको वहाँ मिलेगा विंटर्स में भी, लेकिन समर्स में आप उसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ टिया विदत के लिए मिली है, इसीलिए भैया ने दिखाया। देखिए ग्रीन फ्लावर को अभी रोल करके कलर चेंज कर दिया। या पिंक फ्लावर डालेंगे, पिंक से ग्रीन है जो आपने। बस अब इसको कवर करके स्लाइड करते हुए अपनी पॉकेट में रख देंगे। ग्रेट, तो लगेगा। बाकी मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग। ये ट्रिक्स ज़्यादा अच्छी है एक्चुअली, तो लेकिन इसको करने का तरीका, इतना हाथ की सफाई इसी को बोला जाता है। भैया ने इतने अच्छे से करके दिखाया ना, मुझे बिल्कुल वही लगा कि कैसे बन गई वापस। हमने यहाँ से एक किट ले ली है टिया विद्युत के लिए, देखते हैं कितने बड़े मैजिशियन बनते हैं वो। चलिए, हाँ जी। चलिए, अब मसूरी आए हैं तो कुछ रहने के ऑप्शंस तो आपको ज़रूर दिखाना बनता है। मॉल रोड से हार्डली हम 100 मीटर आगे ही आप कहेंगे इसको, लैंडमार्क ले सकते हैं। पीछे द फर्न होटल यहाँ पर है, यहीं पर है होटल हिमश्री, बुटीक होटल है। और किस तरह के इनके रूम्स हैं, क्योंकि इस तरह बुटीक होटल्स में आपको कम टैरिफ में अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली इनके पास 4 तरह की कैटेगरीज हैं, तो हम सारी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। हम बेस कैटेगरी और हायर कैटेगरी आपको दिखाते हैं। और देखिए, मसूरी में अगर आपको इतना स्पेशियस रूम मिलता है इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ इन जस्ट ₹2000, तो देखिए क्या मजा आ जाएगा। क्योंकि ये इनका रूम 4th फ्लोर पे है, और क्योंकि लिफ्ट नहीं है इसलिए इन्होंने रेट कम किया हुआ है। लेकिन देखिए, आपको एयर कंडीशन मिलता है, स्पेस मिलता है, आप यहाँ पे इजीली एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ 4 लोग रह सकते हैं। और ज्यादातर लोग, क्योंकि व्यू जिनको चाहिए होता है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। नीट एंड क्लीन वॉशरूम। और ये इनका हायर कैटेगरी स्वीट रूम है। देखिए, हनीमून कपल स्वीट एक्चुअली इन्होंने दिया हुआ है। ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। साथ में जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जब स्नोफॉल होता है तो देखिए यहाँ पर पूरा ये बर्फ से ढक जाता है, तो कितना प्यारा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। इस रूम का प्राइस इन्होंने हमें, वीकडेज में आप आएंगे तो आपको 4000 तक मिल जाएगा। हाँ, अगर वीकेंड पर आएंगे तो 5000 तक मिलेगा, बट रूम इज नाइस। घूमते घूमते लंच का टाइम हो गया है, भूख लग गई है, तो हम आ गए हैं होटल शिवा कॉन्टिनेंटल, जिसका पूरा वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फूड क्योंकि यहाँ का हमने टेस्ट किया हुआ है और हमें पता है कि अच्छा ही है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम लंच यहीं करेंगे।
वैसे तो इस प्रॉपर्टी की ब्यूटी ही ये है कि यहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है रूम से, लेकिन देखिए रेस्टोरेंट इनके 2 पार्ट्स में है, तो ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है और हर तरफ आपको इस प्रॉपर्टी में ग्रीनरी मिलेगी। और ये गर्मा गर्म देखिए दाल मखनी एंड येलो दाल, आज हम दोनों दाल खा रहे हैं। पनीर, ये देखिए लंच हमारा प्रिपेयर किया है शिरीन ने, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन लंच। बहुत ही डिलीशियस लंच यहाँ पे, मतलब खुशबू से ही ना मुझे डिलीशियस लग रहा है, और मैंने क्योंकि खाना टेस्ट किया हुआ है तो मुझे पता है, बस अब रुका नहीं जा रहा है, हम जल्दी से खा लेते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन एंड डिलीशियस लंच के बाद हम तो वापस जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू मसूरी, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है और ऑफ सीज़न में आप आएंगे तो सच में हमें भी इस बार विज़िट करके ऐसा लगा कि हम पहले जितनी बार भी आए हैं इतने अच्छे से हमने कभी भी मसूरी नहीं घूमा है, क्योंकि आज हमें ट्रैफिक मिला ही नहीं। और अगर 2 व्हीलर से घूमेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, लेकिन इस टाइम पे आप गाड़ी को भी काफ़ी जगह तक अप्रोचेबल हो जाएगी क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है। तो आपको बेस्ट डील लेनी है, उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है और अच्छे वेदर को एंजॉय करना है, तो आप आइए मसूरी। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। दोनों होटल्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप बुक भी कर सकते हैं और खाना खाने तो यहाँ आ ही सकते हैं। चलिए, हमारा चलने का टाइम हो गया है, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।